अल्लाह के लिए जो तमाम आलम का पालनहार है। दरूद व सलाम हो नबी आखिरुज़्ज़मा ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदक़े में अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने इस कायनात को वजूद बख्शा। आज यहाँ हमारे हिंदुस्तानियों का एक अजीम शान जलसा है, इसलिए कि हमारा मुल्क सेकुलर है। हम इस मुल्क में रहने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। मैं तकरीबन 14 साल अमेरिका में रमज़ान में कुरान सुनाने के लिए गया था। वहाँ जैसे ही एयरपोर्ट में हम उतरते हैं तो हमारे इस चेहरे को देखकर सामने आके लोग गले मिलते हैं, चाहे वो औरतें हों बड़ी खुशी से बात करते हैं, मर्द भी खुशी से बात करते हैं। वो ये पूछते हैं यू आर फ्रॉम इंडिया? जी हाँ, हम इंडिया वाले हैं, हिंदुस्तानी हैं। तो वहाँ हमें बड़ी इज्जत मिलती है। लेकिन क्या करें कि कुछ मुट्ठी भर लोग हमारे इस अमन को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। आज का ये जलसा उन सब के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है कि ये छोटी कोशिशें करके हमारे इस मुल्क को दागदार नहीं बना सकते। हम यहाँ हैं, यहीं रहेंगे और यहीं इंशाअल्लाह हमारी आखिरी मृत्यु भी होगी, हम यहीं मरेंगे। मुझसे किसी ने पूछा था अमेरिका में कि आप आ जाइए, वहीं रह जाइए। मैंने कहा कि मेरे मुल्क में मुझे खिदमत करने का मौका है तो मैं मुल्क छोड़ के क्यों यूएसए को आयो। वहाँ मुझे पैसों की, डॉलरों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरे मुल्क में मुझे खिदमत करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ देख रहा था स्टेज पे कि हमारे तमाम स्वामी जी हो या हमारे पंडित हो या हमारे फादर्स हो या हम मुल्ला हो, सब ने एक एक के हाथ में लेके इत्तेहाद का मुजाहरा करके दिखाया। मैं ज़रा आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप भी ज़रा खड़े हो जाएं और एक दूसरे के हाथ में हाथ लेके बताएं कि ये है हिंदुस्तान। यहाँ मुसलमान भी एक दूसरे का हाथ थामता है और एक क्रिश्चियन भी एक दूसरे का हाथ थामता है। हम किसी एक दूसरे का हाथ कभी भी छोड़ने वाले नहीं हैं। ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क के लिए अगर हमारी जान देने का वक्त आए इस हिफाजत के लिए, हम इसी तरह मिलकर इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। ये है हमारा मुल्क कि अगर पाकिस्तान भी अगर गलत नजर डालता है तो इस मुल्क का मुसलमान भी, हिंदू भी, क्रिश्चियन भी उसका बड़ा जबरदस्त जवाब देने की ताकत रखता है। अगर चीन भी गलत नजर डालने की कोशिश करता है तो उसे भी मुंह तोड़ जवाब देने की हमारे हिंदुस्तानियों में अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ हिम्मत भी है, ताकत भी है, जज्बा भी है। हम कभी पौर की तरफ नहीं जाते। हमारे ये पंडित और ये हमारे मुल्ला, ये हमारे दूसरे मज़ाहिब के जो पादरी हैं या दूसरे मज़ाहिब के मजहबी पेशवा हैं, अगर ये अपनी अपनी इबादत करके अपने भगवानों को पुकारेंगे, ये सब हो जाएंगे और हमारे मुल्क की इंशाअल्लाह अल्लाह हिफाजत फरमाएंगे। ये कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि कुछ बयानबाजी करके यहाँ के अमन को तोड़ देंगे, यहाँ की भाईचारगी को तोड़ देंगे। कसम है मेरे रब्बे ज़ुल जलाल की, ये जो यूनिटी है यही यूनिटी हमारे मुल्क की इंशाअल्लाह हिफाजत करेगा। बस मैं हमारे बैराती सुरेश साहब को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस, ये जनता दल, ये बीजेपी, ये अलग अलग पार्टी, ये सियासी काम कर लें, इससे हमारा लेना देना नहीं है। लेकिन हम एक हिंदुस्तानी हैं तो हम मिल के इस हिंदुस्तान को परवान चढ़ाएंगे। यहाँ क्रिश्चियन भी रहते हैं,
हम उनकी पगड़ी की इज्जत करते हैं, सलाम करते हैं। और यहाँ हमारे बुद्ध भाई भी रहते हैं, यहाँ जैन भी रहते हैं, यहाँ दलित भी रहते हैं, यहाँ ओबीसीज भी रहते हैं, सब जाति के लोग रहते हैं। लेकिन ये इबादत मस्जिद में नमाज पढ़ के करेंगे, मंदिर में पूजा करके करेंगे, चर्च में उनके मुताबिक इबादत करके करेंगे, गुरुद्वारे में उनके मुताबिक इबादत करेंगे। लेकिन जब हम बाहर रहेंगे तो हम हिंदुस्तानी भाई भाई हैं। अगर किसी को खून की ज़रूरत भी पेश आ जाए तो ये नहीं देखा जाएगा कि मैं मुसलमान हूँ, कहाँ से हिंदू को खून दे सकता हूँ। यहाँ हम हिंदू के लिए भी अपना खून दे के एक मुसलमान भाई बचाएगा और एक हिंदू अपना खून दे के मुसलमान की रक्षा करेगा। यही है इंसानियत। भाई इसे छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। जब ये इनके भाषण या इनकी बातें सुनता हूँ, यकीन मानिए कि मेरा दिल भी रोता है, मेरे आंखों से आंसू भी निकलते हैं। ये कैसे हमारे भटके हुए भाई हैं। काश कि हमारी ये स्वामी जी और हम सब मिल के इनके लिए दुआ करें कि ये भी गलत रास्ते से सही रास्ते की तरफ चले आए। बस मैं इन चंद कलिमात के साथ हमारे वाजिद साहब को भी और आपके तमाम साथियों को और ख़ास तौर पर हमारे इस इलाक़े के एमएलए बैराती शुरैश साहब को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जब ये कभी अज़ान तो कभी हिजाब तो कभी वो तो कभी ये, अरे ये लोग सोच रहे थे कि हम ट्रेड का बाइकाट करेंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ने ट्रेड का बाइकाट किए बगैर सब ने ट्रेड एक साथ करके दिखाया कि तुम्हारी बातों का हम पे कोई असर होने वाला नहीं है। हम यहाँ हैं, हम एक दूसरे के साथ तिजारत भी करेंगे और एक दूसरे के लिए अगर उसकी बीमारी में इयादत करने का मौका हो तो इयादत करेंगे। अगर कोई मर जाए तो उसका क्रियाकर्म करने का वक्त आए तो हम अपने कंधों पे इनकी मैयतों को उठा के आखिरी क्रियाकर्म करेंगे। हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं है। इंशाअल्लाह ये हमारा मुल्क ज़रूर परवान चढ़ेगा। हम यहाँ हमारे गरीब भाइयों की फ़िक्र करेंगे, वो नौजवान जिनके पास इस वक्त जॉब नहीं है उनकी फ़िक्र करेंगे। हम फ़िक्र करेंगे उनकी जिनके पास सर छुपाने के लिए घर भी नहीं है, छत भी नहीं है, रोड पे सोते हैं। अभी मेरे पास कुछ लोग आए कि पूरे बेंगलुरु का सर्वे करके उन्होंने बताया कि 4000 लोग उनकी फहरिस्त उनके पास है जो रोडों पे सोते हैं, उनके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं है। ये लोग सब मिलके उनके लिए इंशाअल्लाह सर ढांकने के लिए, छुपाने के लिए छत का इंतज़ाम करेंगे। बस मैं इन चंद कलिमात के साथ आपको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बड़ी मोहब्बत के साथ हमारे इन अहबाब की दावत पे तशरीफ़ लाए और यहाँ जमा हो के भाईचारगी का मुजाहरा किया। अल्लाह करे कि अल्लाह इस मोहब्बत को हमेशा बाकी रखे, किसी की नज़र ना लगे और हम बस आगे बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं और एक दिन वो आए कि हम देखे ना देखे लेकिन हमारी औलाद देखे कि आवर कंट्री इज़ नंबर 1 कंट्री इन होल वर्ल्ड। ये अल्लाह हमको दिखा दे।